नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की आरओ एआरओ 2021 की और अग्निवीर योजना सुप्रीम कोर्ट में आदेश सुरक्षित हुआ है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। जैसा कि अंदेशा था हुआ वही कि शासन अभी चाहता नहीं है कि जो वर्तमान चेयरमैन हैं इनके कार्यकाल में ये परीक्षा हो पाए और इसी वजह से शासन की तरफ से फिर से एक नई तारीख मांग ली गई है। हालांकि एक नोटिस प्रदान की गई है कोर्ट को। नोटिस में क्या लिखा है कि क्या बदलाव होने वाला है या कब सदस्य आएंगे, क्यों आखिरकार सदस्य नहीं आ रहे हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं अभी वो ओपन नहीं हो पाई। और अगली जो डेट है वो अगले महीने की मांगी गई है। 9 जनवरी की जो डेट है लगा दी गई है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर 15 जनवरी तक सदस्य नहीं आते हैं तो फिर ये आपकी परीक्षा मई, जून और जुलाई के महीने में जा सकती है। और उसी की तरफ परीक्षा जा रही है आपकी। लेकिन आप लोग तैयारी लगातार करते रहें क्योंकि चयन बोर्ड अपनी तैयारियां कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। चेयरमैन जाते जाते एक भर्ती की परीक्षा करवाना चाहते हैं कि जाना तो है ही है, फिर तो पूरे जीवन भर बैठना ही है, रिटायरमेंट तो हो ही जाएगा। उसकी पहले किसी तरीके से ये परीक्षा हो जाए, उनका पूरा प्रयास है। लेकिन शासन की दिलचस्पी इसमें बिल्कुल नहीं। अगर दिलचस्पी होती तो चयन बोर्ड इस तरीके से डेड नहीं होता। चयन बोर्ड का काम केवल टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराना ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं माध्यमिक शिक्षा के, अनुशासनात्मक कार्रवाई, किसी अध्यापक का प्रमोशन, डिमोशन, बहुत सारे काम होते हैं। सारे के सारे जो कार्य हैं वो रुके हुए हैं और हाई कोर्ट भी नोटिस पर नोटिस लगातार जारी कर रहा है। तो जरूर कोई ना कोई बात बड़ी है जिसकी वजह से ये जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी स्पष्ट होना बाकी हैं। स्पष्ट तो ये हो रहा है कि ये भर्ती फिलहाल लटक रही है इनके कार्यकाल में, और स्पष्ट होना ये बाकी है कि शासन क्या बदलाव करने वाला है। क्या केवल यही एकमात्र रीजन है कि सदस्य अभी नहीं बाद में भेजना है, या फिर कोई बदलाव हो रहा है शिक्षक सेवा चयन इत्यादि। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका मिले हुए हैं और जो जनता है वो मूक दर्शक बनी देख रही है। बात होगी अब रद्द हो सकती है क्या अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी और इसकी कई सुनवाई हुई, ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा अग्निवीर योजना पर फैसला सुरक्षित हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि अग्निवीर का कैडर बिल्कुल अलग है और भारतीय सेना की दी गई उनकी 4 साल की सेवा को रेगुलर सर्विस नहीं माना जाएगा। एक तर्क ये भी आया था कि जब दोनों की कार्य प्रणाली एक है, जो सामान्य अग्निवीर हैं और जो सामान्य सैनिक हैं, दोनों का काम एक ही है, तो इनका वेतन अलग अलग क्यों है, सुविधाएं अलग अलग क्यों हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दलीलें रखी गई थी। और यहाँ पर लिखा है कि भारतीय सेना की तरफ से उनकी 4 साल की सेवा को रेगुलर सर्विस नहीं माना जाएगा, ये सरकार का कहना है। 4 साल पूरा होने के बाद अगर कोई अग्निवीर सेना को ज्वाइन करता है तो उसकी नियुक्ति को नई नियुक्ति माना जाएगा। अग्निवीर माने कुछ नहीं। और नीचे लिखा केंद्र सरकार ने कहा है कि अग्निवीर का कैडर सिपाही के कैडर से नीचे ही रहेगा, कैडर भी बना दिया है। अग्निवीर के तौर पर शामिल करने के पीछे तर्क ये है कि बेसिक ट्रेनिंग लेता है और अगर वो सेना में सिपाही के पद पर नियुक्त होता है तो उम्मीद है कि जल्दी ये जो ऑर्डर है वो रिलीज होगा। देखते हैं। बात करते हैं आरओ एआरओ परिणाम में देरी क्यों हो रही है। देरी क्योंकि जो चेयरमैन थे वो छुट्टियों में थे, कल ही उन्होंने ज्वाइन किया है जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। और आरओ एआरओ में ये बात नहीं है कि जो विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं कि दोबारा से टाइपिंग हो, या जो मामला कोर्ट का ऐसा कुछ ऑर्डर है या कोई कमेटी बनाई गई है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है टाइपिंग को लेकर के, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका जो परिणाम है बहुत जल्द जारी होने वाला है। आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही ये परिणाम आरओ एआरओ का आपको देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल तो अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार शाम को 5 बज रहा है और अभी तक तो मीटिंग आज हुई नहीं है। इसके बारे में जल्दी ही मीटिंग होनी है और मीटिंग के बाद में तुरंत आरओ एआरओ का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रद्द हो सकती है ये भर्ती। जब से लेखपाल भर्ती की ये एसटीएफ वाली जो लिस्ट है वो जारी हुई है, एसटीएफ के द्वारा जारी की गई है
और इसमें जो ब्लैक लिस्टेड विद्यालय हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो विद्यालय हैं वो राजस्व लेखपाल भर्ती से संबंधित हैं। चर्चाएं ये हो गई हैं कि अगर बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की सूची होगी तो हो सकता है कि ये परीक्षा रद्द हो जाए। तो अभी रद्द होने जैसी कोई चर्चाएं नहीं है, अभी सभी छात्रों को इंतज़ार करना होगा और बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और इसकी जांच चल रही है। अभी ये भी नहीं कह सकते हम कि इसका जो परिणाम है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के लास्ट में आ जाएगा। जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि नवंबर के महीने में परिणाम जारी होगा, फिर कहा गया दिसंबर के महीने में परिणाम जारी होगा, फिर कहा जाने लगा सूत्रों के हवाले से कि अब जनवरी लास्ट में परिणाम जारी होगा। तो अभी परिणाम जारी होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो भर्ती है वो अब एसटीएफ के हवाले में पहुंच गई है। एसटीएफ की जांच चल रही है। जब चारों तरफ से क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी तब तक ये जो भर्ती है वो आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक इसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। ये जो भर्ती का जो मामला है वो अन्य सभी भर्तियों से बिल्कुल अलग है। इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, जांच चल रही है, जेल में है, जमानत नहीं किसी की हुई है। तो अभी रद्द होने जैसी कोई बात नहीं है और हो सकता है कि इसमें उन विद्यार्थियों को जिस तरीके से दरोगा भर्ती में निकाला है, क्योंकि शासन की प्राथमिकता में भर्ती को रद्द करना नहीं है, मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था। तो हो सकता है कि इस पर विचार करे शासन कि किसी तरीके से इन विद्यार्थियों को बाहर किया जाए, इनका नाम डाला जाए एफआईआर में और उसके आधार पर फिर ये इनको हटा करके एलिमिनेट करके और जो फ्रेश विद्यार्थी हों उनका परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए और उसका क्रेडिट लिया जाए आगे आने वाले चुनाव में या राजनीतिक लाभ के लिए। अभी मैंने पूछा इसके बारे में, पता किया तो पता कि नहीं अभी रद्द होने जैसी कोई भी बात नहीं है। अगर रद्द होने वाली बात होती तो जब पेपर इसका आउट हुआ था, जब वो छात्रा पकड़ी गई थी, प्रबंधक पकड़ा गया था, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, तभी ये भर्ती रद्द हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया, अभी केवल जांच चल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और अब आप लोगों को इसको थोड़ा सा भूल करके दूसरी भर्तियों की तैयारी करना चाहिए। और अगर दबाव ही बनाना है तो अब पुलिस पर दबाव बनाना होगा। तो ये जांच चल रही है और ये जैसे मान लीजिए ये शहर शिक्षा निकेतन के ये प्रबंधक ये भी गिरफ्तार हुए थे, पुनीत सिंह नाम था। तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किसी की जमानत वमानत अभी हो नहीं रही है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। इसको भूल जाइए, तैयारी करिए और दबाव बनाइए शासन पे कि जो भी निर्णय लेना हो जल्द निर्णय लें। और एक भर्ती में जरूर तलवार लटक सकती है, वो भर्ती जरूर रद्द हो सकती है और वो भर्ती है मंडी की। मंडी परिषद की जो जाँच है वो कई दिन से चल रही है और ये जाँच लगभग थोड़ी सी बची है, लगभग पूरी होने को है और इसमें बहुत सारी विसंगतियां जो जानकारी मिली है कि विसंगतियां हैं और इस भर्ती में कुछ हो सकता है। और फिलहाल तो यूपी से जो अगली नोटिस है वो परिणाम को लेकर के ही है और यूपी में जो यूडीए एलडीए का जो परिणाम है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सोमवार तक यूडीए एलडीए का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। यूडीए एलडीए के परिणाम के बाद में दो परिणाम है, एक तो यूपी पीईटी है और दूसरा एएसओ का परिणाम है, जो कि 15 जनवरी के आसपास ये जो दोनों परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।